हेलो फ्रेंड्स। तो एक्सोरा प्लांट में भरमार ग्रोथ हो और बेशुमार फ्लावरिंग हो, इसके लिए 3 तरह के फर्टिलाइज़र बताऊंगी। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो स्किप मत कीजिए। तो एक्सोरा प्लांट की अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए, तभी प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग होती है, क्योंकि एक्सोरा की जो न्यू शूट होती है इनमें ही बड्स बनते हैं और फ्लावरिंग होती है। तो इनको बीच बीच में ट्रिम कर देना ज़रूरी होता है, हल्की प्रूनिंग करना ज़रूरी होता है। लेकिन अभी विंटर में मत कीजिए, फरवरी महीने में आप कर सकते हैं। और ये देखिए, न्यू शूट निकलने के लिए प्लांट को अच्छी ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। तो आज मैं 3 तरह के फर्टिलाइज़र बताऊंगी। एक होगा ग्रोथ के लिए और 2 फर्टिलाइज़र ऐसे हैं जिनसे आप बढ़िया से फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो पहला फर्टिलाइज़र ये है काव डंग। तो काव डंग जो कंपोस्ट होता है ये प्लांट के लिए ज़रूरी होता है, ये नाइट्रोजन का सोर्स होता है। और आप जब भी किसी प्लांट लगाए, काव डंग हो या वर्मी कंपोस्ट हो, ये आपको प्लांट में देना ज़रूरी है, क्योंकि इससे प्लांट की ग्रोथ हमेशा बनी रहती है। तो एक्सोरा हेवी फीडर प्लांट होता है, तो इसके लिए जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है वो कम से कम महीने में 2 बार देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट 1 मुट्ठी भिगाकर इसे लिक्विड बना लिया है और 1 दिन रखने के बाद इसे यूज़ करना होता है। तो ये जो पानी है इसको हम अच्छे से डाइल्यूट करके यूज़ करेंगे। इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो प्लांट को बहुत जल्दी ग्रोथ करने में मदद करते हैं। और काव डंग हो गया या वर्मी कंपोस्ट हो गया, दोनों को आप इस तरह लिक्विड बना के यूज़ कर सकते हैं। 2 दिन रख के यूज़ करना होता है। तो 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या काव डंग कंपोस्ट को 1 लीटर पानी में भिगाकर 1 दिन या 2 दिन रखना होता है। इसके बाद प्लांट में अच्छे से डाइल्यूट करके यूज़ कर सकते हैं। और डाइल्यूट का जो रेशियो होगा वो, अगर 1 लीटर फर्टिलाइज़र है तो आपको नॉर्मल 5 लीटर पानी में डाइल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र होता है। और तो ये ऑर्गेनिक होने के बावजूद भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र है और इससे प्लांट में बहुत ही बढ़िया से ग्रोथ ले सकते हैं। ये ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र है और ये 15 डेज़ के गैप में आपको एक बार प्लांट में ज़रूर देना होगा। वो आप सॉलिड में भी दे सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में, या इस तरह लिक्विड बना के भी आपको दे सकते हैं, लेकिन आपको देना चाहिए। इससे प्लांट की ग्रोथ बनी रहेगी, तो आगे चल के प्लांट हमेशा ऐसे ही भर भर के फ्लावरिंग भी करता रहेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने प्लांट में ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ज़्यादा डालती हूँ, लेकिन आज मैं आपको 2 केमिकल फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊँगी जो फ्लावरिंग के लिए है। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से भी आप बढ़िया से फ्लावरिंग ले सकते हैं। और इन पर मैंने 145 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं। तो अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे प्लांट में भी अभी भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, बर्ड्स भी बन रहे हैं। और एक्सोरा प्लांट के लिए जो बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है फ्लावरिंग के लिए, वो होता है पोटाशियम फर्टिलाइज़र। और इस फर्टिलाइज़र से आप बढ़िया से फ्लावरिंग ले सकते हैं। जो मैं प्लांट के ऊपर स्प्रे करती हूँ, ये मैं वीक में 1 बार करती हूँ। और मिट्टी देख सकते हैं, बहुत ही भुरभुरी पोरस मिट्टी है। तो पोरस मिट्टी नहीं देंगे, मिट्टी अगर हार्ड बनी रहेगी तो प्लांट की ग्रोथ भी रुकी होगी, क्योंकि रूट नहीं चल पाएंगे मिट्टी में। तो मिट्टी हमेशा पोरस बनाना पड़ेगा। और फर्टिलाइज़र के लिए जो लेना है, ये मैं प्लांट के ऊपर स्प्रे करती हूँ वीक में 1 बार। तो ये आप देख सकते हैं, ये है पोटाशियम नाइट्रेट। तो ये है 13045, यानी इसमें 13% नाइट्रोजन होता है और फॉस्फोरस नहीं होता, लेकिन पोटाशियम 45% होता है। तो नाइट्रोजन जो देगा हमारे प्लांट को ग्रोथ देगा और पोटाशियम प्लांट को अच्छी फ्लावरिंग देगा। तो प्लांट में अगर बड्स नहीं बनते तो ये फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए। 1 लीटर पानी में सिर्फ 2 ग्राम ही देना होता है। और इसको आप अपने गुलाब में दे सकते हैं अभी अच्छी फ्लावरिंग के लिए। आप अपने किसी भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट में दे सकते हैं, जैसे क्रिसेंथेमम हो गया, गेंदा हो गया, या किसी भी प्लांट में आप इसको दे सकते हैं। इसे प्लांट में बढ़िया से ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों ही होगी। प्लांट में बर्ड्स नहीं है तो बर्ड्स भी बनेंगे। और मैं अपने एक्सोरा में भी देती हूँ, ये वीक में 1 बार देती हूँ। इसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया होता है। अगर आपके पास ये नहीं है,
इसके बदले में आप NPK जो बैलेंस NPK आता है वो भी आप दे सकते हैं। 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल के अच्छे से घोल के प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी होती है। तो ये दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं और इसमें पोटाशियम की मात्रा ज़्यादा होता है तो ये फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। दूसरा जो मैं बताऊंगी, आप प्लांट के ऊपर स्प्रे करेंगे तो मिट्टी ख़राब नहीं होगी, लेकिन प्लांट की ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों ही होती रहेगी। क्योंकि मिट्टी में बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र से मिट्टी धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो जाता है, तो हम केमिकल और ऑर्गेनिक दोनों मिलाकर ही चलते हैं। इससे मिट्टी में कोई ख़राबी नहीं होती, प्लांट की ग्रोथ बनी रहती है। और फ्लावरिंग के लिए और एक फर्टिलाइज़र है, ये भी केमिकल फर्टिलाइज़र है, ये आप जानते भी होंगे, ये है पोटाश। तो इसमें आप प्लांट की मिट्टी में दे सकते हैं। तो मैं महीने में 1 बार इसका इस्तेमाल करती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करती, और सिर्फ 2 ग्राम मिट्टी में देना होता है। इसके बाद मिट्टी में पानी डाल देना होता है। तो ये भी फ्लावरिंग के लिए बेस्ट होता है, लेकिन ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना ठीक नहीं होता फ्रेंड्स। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार दे सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो फ्लावरिंग के लिए फ्रेंड्स ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैं हमेशा आपसे शेयर करती रहती हूँ, वो आप ज़रूर फॉलो कीजिए। जैसे बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र हो गया, अनियन पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र हो गया, इनका रिज़ल्ट भी 100% होता है, जो मैं अपने प्लांट में यूज़ हमेशा से करती हूँ। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आप